प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ खास रियायतें दी जाएंगी। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट खबर के साथ इस वक्त मैं आपसे जुड़ी हूँ और ये जो खबर है हम सभी के बहुत काम का खबर है, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि छूट दी गई है, ढिलाई बरती गई है। पहला है कि आईटी कंपनी अपने 50% एम्प्लॉय के साथ काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 50% कर्मचारी के साथ कोई भी आईटी कंपनी जो है वो अपना काम शुरू कर सकती है। ये मैं आपको बता दूं कि कल गृह मंत्रालय के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसमें ये सारी तमाम जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त ई कॉमर्स कंपनी को भी काम करने की परमिशन दी गई है 20 अप्रैल यानी कि आज के बाद से। इसके पहले जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय डाक यानी कि पोस्टल विभाग जो काम कर रहा था, अब इसमें कुरियर सर्विस भी को रियायत दी गई है, यानी कि आज से कुरियर सर्विस भी शुरू की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो लोग लॉकडाउन के वक्त अलग अलग लॉज में फंस गए थे या होटल्स में फंस गए थे, वो लॉज और होटल्स खुले रहेंगे। इम्पॉर्टेंट खबर मैं आपको यह भी बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और मोटर मैकेनिक ये जो भी सेवाएं देते हैं, यानी कि गर्मी बढ़ रही है। हालांकि हमारे सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो तापमान टेम्परेचर यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो यहाँ चिंता का विषय नहीं है। लेकिन विभिन्न राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर व्हीकल ये जो अपनी सेवाएं देते हैं आज से अपनी सेवाएं वापस से शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में सड़क और बिल्डिंग बनाने की इजाज़त होगी 20 अप्रैल यानी कि आज से। और ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन में भी जो हॉटस्पॉट जोन है उन्हें नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। हम आपको दोबारा बता दें, जो दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है जो इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके अतिरिक्त ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रही थी वो सभी चीज़ें में थोड़ी सी ढील दी गई है, छूट दी गई है। लेकिन अभी भी यानी कि 20 अप्रैल लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद भी जो चीज़ें बंद रहेंगी वो भी आपका जानना ज़रूरी है। कुछ लोग अफवाहों पे जाते हैं और बगैर कोई ठोस एविडेंस के, जानकारी के लोग व्हाट्सएप में जम के मैसेज शेयर करते हैं कि रेल यात्रा शुरू हो रही है या हवाई यात्रा कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि फ़िलहाल रेल, सड़क और हवाई यात्रा पूरी तरह से बंद है भारत सरकार के अगले निर्देश तक, यानी कि जो 3 मई तक का जो लॉकडाउन बुलाया गया पूरे देश में, उस 3 मई तक जो है ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सिनेमा हॉल, मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी फिलहाल बंद रखने का ही फैसला किया गया है। कुछ जगहों पे जहाँ पे सरकार के अनुमति के साथ, यानी कि जो आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि 50% अपने एम्प्लॉय के साथ वो दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं, तो ऐसे जगहों में भी उन लोगों को भी लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। और ये नियम जो हैं वो बहुत बेसिक है। आपको अपने फेस को कवर रखना होगा, यानी कि मास्क का या मुंह को ढक के रखना होगा। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को भी आपको के नियमों का पालन करना है और अपने हाथों को साफ रखना है। यानी कि लॉकडाउन के जो आपको रियायत दी गई है, लॉकडाउन में इन नियमों का भी पालन करना होगा। कोई भी राजनीतिक और धार्मिक सभाएं 3 मई तक आप कतई नहीं कर सकते हैं। और हम आपको दोबारा बताएं, जो कल जो गृह मंत्रालय का द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उनमें ये तमाम जानकारियां दी गई हैं जो इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे थे। दर्शक हमसे लगातार जानना चाह रहे थे कि आज लॉकडाउन पार्ट 2 आज से शुरू हो रहा है, तो क्या क्या किस किस जगहों में उन्हें रियायत दी गई है, कहाँ ढील दी गई है, कहाँ सख्ती से पालन होगा। तो तमाम चीज़ों के साथ हम आपसे जुड़े हैं। सभी पूजा स्थल, ध्यान रखिएगा, रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो सभी पूजा स्थल 3 मई तक बंद रखने का ही फैसला किया गया है। और जिन लोगों को सड़कों पे थूकने की आदत है, तो अपनी आदत को आप सुधार लीजिए, उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि सड़कों पर थूकने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मैं आपको बता दूं कि इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट देश में लागू है और इस दौरान अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस महामारी के फैलाने में दोषी पाए जाते हैं तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह भी आप ध्यान से सुनिए कि हॉटस्पॉट जोन में सिर्फ ज़रूरत की सामग्री ही पहुंचाई जाएगी। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि 20 अप्रैल को जो कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू होगा, तो वो राज्य सरकारों पे निर्भर करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉकडाउन पार्ट 2 जो तमाम जानकारी हमने आपको दी है वो कल गृह मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही गई थी, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शुरू होंगी, कहाँ कहाँ नरमी बरती गई है और किन किन चीज़ों को बंद रखा जाएगा। ये गृह मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं वो हम आप तक बता रहे हैं। लेकिन आखिरी चीज़ जो है, इन चीज़ों को किन किन राज्यों में अमल करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मैं तमाम जानकारी के साथ दोबारा आपसे जुड़ूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।